गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे आप सब। मैं उर्वशी, आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर, आज आपको पार्ट नंबर 6 पायल का साहस का अभ्यास करवाऊंगी। ओके, होप आशा है कि आप सब ने आगे के सारे चैप्टर्स, कविता लर्न अच्छी तरह कर लिए होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह लर्न कर लिए होंगे और उसमें आप सबको अच्छी तरह समझ भी आ गई होगी, है ना। चलो, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पायल का साहस। पायल का साहस, यह पाठ का उद्देश्य है कि हमें साहस और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो बच्चों बताओ, अगर आप सब अपने साथियों यानी कि फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो और किसी भी साथी को चोट लग जाए तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे, हम उस साथी की मदद करेंगे और उसे उसके घर तक छोड़ आएंगे। और दूसरी बात, बच्चों, हम कोई भी प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन में भाग क्यों लेते हैं? कंपटीशन होती है ना, स्कूल में होती है, बाहर बहुत सारी जगह पर कंपटीशन होती है, तो उसमें हम भाग क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपने साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। न किसी को प्रतियोगिता में भाग लेने का मीनिंग ये नहीं होता कि हम किसी को नीचा दिखाए या फिर अपना बल किसी को दिखाए कि देखो मैंने ये कर डाला ना, मैं ये कर सकती हूँ, तेरे से ज़्यादा बलवान हूँ, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रतियोगिता में हमारे साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, इसीलिए हम भाग लेते हैं, है ना। तो बच्चों, यह पाठ हमें सिखाना चाहता है कि साहस और होशियारी से काम करने से हमें सब कुछ हासिल होता है और हम एक श्रेष्ठ इंसान बनते हैं, श्रेष्ठ आदमी बनते हैं। ओके, तो अभी हम ये पाठ लर्न करें। मैं ये पार्ट रीड करूँगी, आप आपकी फिंगर वही लाइन पे रखना और मेरे साथ बाद में ये रीड भी करना और ये समझना भी। ओके, तो स्टार्ट करें लेसन नंबर 6, पायल का साहस। चलो, पायल का साहस, उसकी फर्स्ट लाइन पे लिखा है, पायल अलवर के एक गांव में रहती थी। कौन से गांव में रहती थी? अलवर के एक गांव में रहती थी। उसके घर के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। घर के चारों ओर हरे भरे खेत थे। पायल बहुत हंसमुख बच्ची है। हंसमुख यानी प्रसन्न, खुश, हमेशा खुशी रहती है, वो हंसती रहती है पूरे दिन। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलकूद में भी सबसे आगे रहती है। किस में आगे रहती है? खेलकूद में भी। पढ़ाई भी करती है और साथ में खेलकूद में भी भाग लेती है, कंपटीशन में भाग लेती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करती है और हंस के करती है सब कुछ। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती से किसी ने भेजा और वो काम किया, नहीं, सारे काम वो हंस के और पढ़ाई के साथ करती है। एक बार वह अपने भाई और मित्रों के साथ घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। क्या खेल रही थी? छुपन छुपाई। छुपन छुपाई यानी आप हाइड एंड सीक खेलते हो ना सब, वो ही। यानी सब बच्चे थे, उसके फ्रेंड्स भी थे, उसके भाई भी थे और उनके साथ वो क्या खेल रही थी? छुपन छुपाई। एक दिन पहले तेज आंधी आने से बिजली का खंभा उखड़ गया था। आपको पता है बच्चों, तेज आंधी आती है ना, जोर से हवाई चलती है, चारों ओर से हवाई आती है और साथ में धीरे धीरे करके बारिश आती है, यानी पानी गिरता है। तो ये आंधी आती है जब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी तेज़ बारिश आई होगी हवा के साथ, तो कभी आप रास्ते में गए होंगे बारिश फिनिश हो जाने के बाद, तो कहीं पर बड़े बड़े ट्रीज़ यानी कि झाड़ यानी कि वृक्ष गिरे हुए होंगे, या कहीं पर खंबा, बड़ा सा लोखंड का खंबा होगा, वो भी गिर गया होगा। ऐसा कहीं देखा है आपने रास्ते में, है ना। तो वैसे ये जब खेल रहे थे तो उसके अगले दिन क्या आया था? तेज आंधी आई थी और क्या हुआ था? बिजली का खंबा उखड़ के गिर गया था। उसमें से
बिजली का एक तार नीचे झूल रहा था। खेलते खेलते पायल के भाई का पैर उस पर पड़ गया। वो सब खेल रहे थे, वहाँ क्या हुआ था, पायल के भाई का पैर, वो जो तार गिरा था उसके ऊपर उसका पैर पड़ गया। किसका पड़ गया? पायल के भाई का। फिर क्या होता है, फिर पायल ने तुरंत पास पड़ी हुई लकड़ी से तार हटाया और जोर से बोली, जल्दी भाग जा। आपने आगे पिक्चर में देखा ना कि पायल ने एक लकड़ी ली थी और लकड़ी के धीरे से वो तार ऊपर कर रही थी और उसका भाई का जो पैर तार पर गिरने वाला था तो उसने लकड़ी से वो तार हटा दिया ताकि उसका पैर, उसके भाई का पैर वो तार पे नहीं पड़े। और उसने क्या जोर से आवाज़ लगाई, जल्दी भाग जा। किसको बोला? उसके भाई को बोला, क्योंकि उसका पैर तार पर पड़ने ही वाला था। इसीलिए पायल ने जोर से लकड़ी से तार हटा दिया और बोला, जल्दी भाग जा। तभी तार पायल के हाथों पर गिर पड़ा। उसके हाथ बिजली के तारों से चिपक गए और वह वहीं गिर पड़ी। अन्य साथियों ने घबराकर शोर मचाया, बचाओ बचाओ। देखो, पायल ने जैसे ही वो तार को हटाने की कोशिश की लकड़ी से, पर क्या हुआ, उसका हाथ है ना, वहाँ पर गिर गया। जब भी ऐसे कोई बिजली के तार गिरे हुए होते हो तो उसमें से करंट पास होता है और बारिश की वजह से वो क्या होता है, करंट तो पास होता है पर बारिश की वजह से वो करंट, अर्थिंग बाहर निकलता है। और कभी भी आप बारिश हुई हो तो क्या करोगे, ऐसे जो खुले तार दिखे ना आपको, तो आप कभी भी ऐसे खुले तार को हाथ भी नहीं लगाओगे और उसके नज़दीक भी नहीं जाओगे। और कभी भी बारिश में गीले हाथों से हम स्विच को भी नहीं टच करेंगे। स्विच को भी शायद हम गीले हाथों से चालू करने जाए और उसमें शायद अर्थिंग यानी कि करंट आ रहा हो तो क्या होगा, आप वहाँ पर चिपक जाओगे और जल भी जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पायल के हाथों पर गिर पड़ा, वो तार गिर पड़ा। फिर क्या हुआ, वो चिपक गई और वहाँ गिर पड़ी। जैसे ही चिपक गई तो पायल वहाँ गिर पड़ी। उसके साथियों ने वो देखा और वो घबरा गए और ज़ोर ज़ोर से बोला उन्होंने कि बचाओ बचाओ बचाओ, ताकि आजू बाजू में कोई भी खड़ा हो उनको सुनाई दे और वो मदद के लिए आ जाए। फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा तो आपको यह समझ में आया कि यहाँ तक पायल के साथ क्या क्या हुआ था। चलो मैं आपको पूछूं थोड़े क्वेश्चन ये पैराग्राफ में से। पायल कैसी लड़की थी? हमने पहली लाइन पढ़ी ना, पायल कैसी लड़की थी? तो पायल बहुत हंसमुख लड़की थी। कैसी लड़की थी? हंसमुख। हंसमुख का मतलब क्या है? हंसमुख यानी प्रसन्न, खुश, हमेशा खुशी रहती थी। फिर पायल ने भाई की मदद कैसे की? उसके भाई की मदद की ना, पर कैसे की? तो पायल ने उसके भाई का पैर बिजली के तार पर पड़ा, तभी पायल ने लकड़ी से तार हटाया और उसको जोर से बोली कि जल्दी भाग जा। ऐसे उसने भाई की मदद की। पढ़ाई के साथ साथ पायल की और किस में रुचि थी? पढ़ाई के साथ साथ पायल की खेल कूद में भी रुचि थी, है ना। खेल कूद में रुचि थी ना, उसको पढ़ाई भी करती थी और खेल कूद में भाग भी लेती थी और खेलने भी जाती थी। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम आगे बढ़े। आवाज़ सुनकर खेत पर काम कर रहे कुछ लोग भागकर आए। खेत पर काम कर रहे थे बाजू में, तो ये जो बच्चों ने जोर जोर से आवाज़ लगाई ना कि बचाओ बचाओ, तो वो सब भागकर आए। बच्चों की आवाज़ सुनकर सब भागकर आए। बच्चों, कभी भी आपको कोई भी मुसीबत आ जाए तो आप क्या करोगे? आपके मित्र के साथ हो और उसको चोट लग जाए या फिर आपको चोट लग जाए, आप कहीं फंसे हुए हो, तो आप क्या करोगे? ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना, बचाओ बचाओ, ताकि क्या होगा कि आजू बाजू में कोई भी लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि आप कोई मुसीबत में हो और वो सब दौड़ के आपकी मदद करने आ जाएंगे। जैसे इन बच्चों ने ज़ोर से आवाज़ लगाई ना, बचाओ बचाओ, फिर क्या हुआ?
बाजू के खेत में जो काम कर रहे थे लोग, वो सब भागकर आए, दौड़कर आए। पायल को देखकर वे समझ गए कि करंट से उसके हाथ जल गए हैं। तब तक पायल के माता पिता भी आ गए थे। वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए उसको? तुरंत अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल ले जाते हैं ना, कभी हमें किसी को चोट लग जाती है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? अस्पताल। अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो पायल को उसके माता पिता तुरंत ही अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने पायल की जांच की और बताया। जांच मीन्स क्या बच्चों? जांच मीन्स अच्छी तरह देखना, उसकी तपास करना। किसने किया? डॉक्टर ने किया। और फिर डॉक्टर ने क्या बताया कि करंट लगने से हाथ बहुत जल गए हैं। अब शायद वह इन हाथों से कुछ काम नहीं कर पाए। डॉक्टर ने बताया कि करंट लगने से हाथ जल गए हैं और ये इतने जल गए थे कि कभी अभी शायद कहीं ये हाथ जल गए हैं तो वो हाथ से तो वो कुछ काम नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो हाथ जल गए हैं तो वो बेकार हो गए हैं। यह सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए। उदास हो गए ना पायल के माता पिता। क्यों? क्योंकि पायल के हाथ जल गए थे और डॉक्टर ने बताया कि वह शायद कभी इन हाथों से काम नहीं कर पाएगी। फिर डॉक्टर ने कहा हमें बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे। नकली मीन्स क्या? नकली मीन्स बनावटी। बनावटी हाथ लगाने होंगे। आपने कभी देखा है बच्चों? कभी किसी भी आदमी का हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो और वो ऐसा टूटा हो कि वो अच्छा नहीं हो पाए, तो प्लास्टिक के हाथ और पैर बनाए जाते हैं और वो जहाँ टूटा हुआ होता है उसका माप लेके वो हाथ और पैर वहाँ लगाए दिए जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर ने भी सलाह दी कि अभी ये बच्ची के नकली हाथ लगाने होंगे, क्योंकि जो जले हुए हाथ था वो बेकार हो गया था, तो वो उसकी जगह पर नकली यानी बनावटी हाथ लगाने होंगे। फिर हमारी बच्ची अपने काम खुद कर तो पाएगी ना डॉक्टर साहब? किसने कहा? पिता ने। पिता, उसके जो पिता थे ना पायल के, वो उदास हो गए थे क्योंकि उन्होंने सुना कि उनकी बच्ची के हाथ जल गए हैं और उनके नकली हाथ लगाने होंगे। तो उसके पिता बहुत उदास हो गए थे और उदास होकर पिताजी ने डॉक्टर से पूछा था कि हमारी बच्ची अपने काम खुद तो कर पाएगी ना, क्योंकि डॉक्टर ने नकली हाथ लगाने को बोला था, तो नकली हाथ से पायल अपने काम तो कर पाएगी ना? ऐसा पिताजी ने पूछा। फिर क्या होता है? पायल सब सुन रही थी। पायल क्या कर रही थी? ये जो डॉक्टर और पिताजी की बात कर रहे थे ना एक दूसरे से, तो पायल सब सुन रही थी और तपाक से बोली। तपाक से बोलना यानी तुरंत से बोली, पिताजी मैं ज़रूर सारे काम कर पाऊंगी, विद्यालय भी जाऊंगी और खूब पढ़ूंगी और लिखूंगी। देखो बच्चों, यहाँ पायल की साहस देखा आपने कितना, कि डॉक्टर ने बता दिया था कि हाथ अभी नकली लगाने पड़ेंगे, ये हाथ से कुछ काम नहीं कर पाएंगे, फिर भी पायल ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया। पिताजी जो उदास हो गए थे उनको भी उन्होंने हिम्मत दिखाई पायल ने कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अपने काम खुद करूँगी, विद्यालय यानी स्कूल भी जाऊँगी, खूब पढ़ूँगी लिखूँगी, आप चिंता मत करो। ये हाथ नकली है तो क्या हुआ? पायल की हिम्मत तो देखो कि उसने मन से ठान लिया कि नहीं नहीं मैं करूँगी, सारे काम करूँगी, पढ़ाई लिखाई भी करूँगी। तो बच्चों आप बताओ मुझे कि यहाँ पर ये हमने पैराग्राफ जो पढ़ा उसमें आपको समझ आ गई? तो एक चीज़ बताओ कि पायल के माता पिता उदास क्यों हो गए थे? पायल के माता पिता उदास हो गए थे ना, क्यों उदास हो गए थे? क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि पायल के हाथ बहुत जल गए हैं और पायल अभी ये हाथ से कोई काम नहीं कर पाएगी। तो ये सुनकर पायल के माता पिता उदास हो गए, क्योंकि अपनी बच्ची को काम खुद नहीं कर पाए तो क्या होगा? वो दूसरे पे डिपेंड हो जाएगी, दूसरे कुछ काम करके दे तो ही वो काम कर पाएगी। तो उसकी वजह से उसके मम्मी माता पिता उदास हो गए।
पर पायल ने तो हिम्मत दिखाई कि आप चिंता मत करो, मैं सब काम करूँगी, पढ़ूँगी, लिखूँगी, स्कूल भी जाऊँगी, है ना। चल अभी आगे देखें हम। पायल की हिम्मत और साहस देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। हैरान रह गए क्यों? क्योंकि पायल ने हिम्मत से कहा, बोला कि चिंता मत करो पिताजी, मैं अपने काम खुद करूँगी, स्कूल जाऊँगी, पढ़ूँगी, लिखूँगी। तो ये हिम्मत देखकर डॉक्टर को हैरानी हो गई कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी हिम्मत, इतनी साहस। पायल के नकली हाथ लगा दिए गए। नकली मीन्स क्या? बनावटी। बनावटी हाथ लगा दिए ऑपरेशन करके डॉक्टर ने। फिर क्या होता है? इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पायल ने पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। अभी घाव पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, विद्यालय में खेल दिवस की तैयारियां हो रही है, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगी। देखो बच्चों, उसके नकली हाथ भी लग गए। और क्या हुआ? वो नकली हाथ लग गए तो वो हाथ से तो वो कोई काम नहीं कर पाएगी, पेंसिल भी नहीं पकड़ पाएगी, लिख नहीं पाएगी, चीज़ें नहीं उठा पाएंगी। पर देखो पायल की हिम्मत, साहस देखो उसका। उसने क्या किया? थोड़े ही दिन में पैरों के बीच में पेन रख के पैरों से लिखने का अभ्यास कर लिया। पैरों से लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि स्कूल में खेल दिवस की तैयारी शुरू हो गई। उसको पता चल गया कि स्कूल में खेल दिवस की तैयारी हो रही है, तो उसने माँ से कहा कि मैं कल से विद्यालय जाऊंगी। फिर क्या होता है? फिर माँ ने कहा, अभी तो तुम पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई हो बेटी। स्वस्थ मीन्स क्या? जो बीमार न हो, यानी कि जो बीमार हो जाता है वो अस्वस्थ हो जाता है ना। और माँ ने कहा तो अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई, यानी अभी तो पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, तो आप विद्यालय कैसे जाओगे? पायल कैसे विद्यालय जाएगी? क्योंकि अभी पूरी तरह वो ठीक नहीं हुई है। तो माँ ने ऐसे कहा। कभी आपको बुखार आ जाता है या फिर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपको 1, 2, 3 दिन के बाद स्कूल जाने की इच्छा होती है ना। सब टीचर से मिलने की इच्छा होती है, अपने फ्रेंड्स से मिलने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर पायल तो बहुत साहसी लड़की थी। उसको तो खेल दिवस में खेल के लिए भाग लेना था, तो वो तैयार हो गई कि नहीं चलो अभी मुझे तो स्कूल जाना है। पर मम्मी ने क्या कहा कि बेटा अभी आप अच्छी तरह ठीक नहीं हुए हो, आप बाद में जाना। फिर देखो फिर क्या होता है बच्चों, यह बताओ मुझे चलो कि पायल विद्यालय क्यों जाना चाहती थी। पायल विद्यालय क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि विद्यालय में खेल दिवस की तैयारी हो रही थी, है ना। चलो अभी आगे देखते हैं। फिर जब माँ ने बताया कि बेटा आप पूरी तरह स्वस्थ तो नहीं हुए हो अभी, तो फिर पायल ने क्या कहा, लेकिन माँ मुझे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। प्रतियोगिता मीन्स क्या? प्रतियोगिता मीन्स मुकाबला। रनिंग रेस होती है ना स्कूल में, हाँ, तो वैसे पायल को भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना था, इसीलिए वो जाना चाहती थी स्कूल। पायल के हौसले और उत्साह को देखकर माँ ने अनुमति दे दी। यानी पायल को देखा, माँ ने देखा कि पायल कितने जोश और उत्साह से कह रही है कि नहीं नहीं मम्मी मैं जाऊंगी स्कूल और मुझे खेल दिवस की तैयारी के लिए दौड़ कॉम्पिटिशन यानी रेस में भाग लेना है। तो यह हौसला देखकर पायल की मम्मी ने उसके हौसले को बढ़ाने के लिए उसको अनुमति यानी आज्ञा दे दी कि ओके बेटा जाओ, आप स्कूल जाओ, पर संभल के जाना। ओके, देखो यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहा है उसमें पायल बैठी हुई है और उसके आगे एक किताब है और उसमें नोटबुक है और उसमें वो देखो पैर के बीच में उसने पेन लगाई है और उससे लिखने की वो कोशिश कर रही है ना। तो देखो ये कोशिश कामयाब हुई ना, वो पैर से लिखना अच्छी तरह सीख गई। वैसे हमें भी कोई भी चीज़ हो, ऐसी नहीं, पढ़ाई कोई भी चीज़ हो उसमें हार नहीं माननी चाहिए कि नहीं नहीं मम्मी ये मुझे नहीं आएगा।
ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हमें उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमारे दिल में वो मेहनत के लिए थोड़ा उत्साह होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि नहीं, मैं कर पाऊँगा, आई कैन डू इट, है ना। कोई भी चीज़ हो ना तो पहले मन में, अपने दिमाग में, मन में एक चीज़ ठान लो कि नहीं, मैं ये काम कर पाऊँगी, और एक बार मन में ज़ोर से आवाज़ लगा देना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यानी मैं कर पाऊँगी। तो नक्की आप वो काम अच्छी तरह कर पाओगे। जैसे ये पायल ने अपने पैरों से लिखने का अभ्यास सीख लिया ना, वैसे। ओके, अभी आगे हम देखें। माँ ने अनुमति दे दी स्कूल जाने की, फिर क्या होता है। अगले दिन सुबह उठकर पायल बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो गई। शिक्षिकाएं पायल को विद्यालय में देखकर दंग रह गई और खुश भी हुई। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो गई, है ना। कोई चीज़ हम अनएक्सपेक्टेड हो में हमारे लिए कि ये कभी भी हमारे वहाँ नहीं आ सकता, ये कभी भी हो नहीं सकता, और वो हो जाए तो हम कैसे हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं ना उसको देख के। वैसे शिक्षिकाएं पायल को स्कूल में देख के दंग रह गए। और पायल तो खुश थी ना, क्यों? क्योंकि विद्यालय पहुंच गई वो, इसीलिए वो खुश थी, क्योंकि उसको तो जाना ही था विद्यालय। फिर कक्षा में पायल के बैठने के लिए दरी बिछाई गई। दरी मीन्स क्या बच्चों? दरी मीन्स धागों से बनी एक प्रकार की मोटी बिछावन, यानी कि चटाई। ओके, वो स्कूल में, वो क्लासरूम में जहाँ बैठना चाहती थी वहाँ उसके लिए ये दरी बिछाई गई, जिससे वह पैरों से लिख सके। सपोज वो बेंच के ऊपर बैठे तो पैर ऊपर करके कैसे लिख पाए, इसीलिए उसके लिए खास क्लासरूम में एक चटाई बिछाई गई ताकि वो चटाई पर बैठकर पैर से लिख सके। उसने सब बच्चों के साथ दौड़ का अभ्यास भी किया। सब स्टूडेंट थे ना, उसके साथ दौड़ का अभ्यास किया क्योंकि उसको दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना था। सभी शिक्षिकाएं और मित्र उसकी इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। इच्छा शक्ति यानी क्या? कुछ काम करने की चाह। हमें कुछ काम करना हो और मन में हम ठान ले और वो करे तो उसको हमारी इच्छा शक्ति बोलते हैं, यानी हमारा विल पावर। तो यहाँ बताओ बच्चों कि सभी शिक्षिकाएं पायल की किस बात की प्रशंसा कर रहे थे? तो सभी शिक्षिकाएं पायल की इच्छा शक्ति और साहस की प्रशंसा कर रहे थे। ओके, अभी देखो, अपनी हिम्मत और साहस के कारण पायल आज अपने सहपाठियों और हम उम्र बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। क्या बन गई है? प्रेरणा स्रोत बन गई है। प्रेरणा स्रोत यानी इंस्पिरेशन। हमें कोई भी चीज़ में बढ़ावा देने के लिए वो हमारे उसके बल पर जो जीता है उसका हमें इंस्पिरेशन मिलता है ना। कभी हम क्रिकेट में पार्ट लेते हैं, खेलने जाते हैं, तो अभी सब बच्चे किसको याद करते हैं? धोनी को याद करते हैं ना, कि देखो धोनी कैसा खेलता है। फिर हम जहाँ खेलने जाते हैं ना वहाँ मम्मी पापा को भी बोलते हैं ना, मैं आज तो धोनी की जैसी सिक्सर लगाऊंगा, है ना। तो वैसे ये पायल सब बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है कि उसको देख के हम अच्छे अच्छे काम सीख पाए। कि देखो उसके हाथ नहीं थे, फिर भी उसने पैर से लिखने का अभ्यास कर लिया, दौड़ प्रतियोगिता में भी भाग लिया, स्कूल भी गई और सारे काम अपने आप खुद भी करने लगी, है ना। तो उसको देख के हमें सीखना चाहिए कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हम क्यों ना सब कुछ कर पाए। हम सब कुछ कर पाएंगे, पर उसके लिए हमें साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ की हमारी इच्छा होनी चाहिए करने के लिए, है ना। तो बच्चों, यह पाठ आपको अच्छी तरह समझ आ गया और यह पाठ में मज़ा भी आई। पायल की साहस और हिम्मत हमने देखी ना। वैसे हम सब भी ऐसी साहस और हिम्मत से पढ़ाई करेंगे अभी, है ना, और सारे काम भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अकेले हम पढ़ाई करेंगे, खेल में भी पार्ट लेंगे, खेल कूद करेंगे, बाहर खेलने भी जाएंगे, पर साहस के साथ, है ना। और दूसरी चीज़, कभी भी हम कोई भी मुसीबत में आ जाए,
हमारा मित्र भी कोई मुसीबत में आ जाए तो मित्र की मदद भी करेंगे, और हम मुसीबत में आ जाए तो हम जहाँ भी हो वहाँ दूसरों को आवाज़ लगाएंगे ज़ोर से, ताकि हमारे आजू बाजू में जो भी हो उसको पता चले कि हम कोई मुसीबत में हैं। और दूसरी बात, बारिश की मौसम में कभी भी गीले हाथों से स्विच को टच नहीं करोगे, ओके। और कहीं भी कोई भी तार ऐसे खुला पड़ा हो तो उसके पास जाओगे नहीं, उसको टच भी नहीं करोगे, ओके। चलो अभी मुझे बताओ, यह पाठ तो हमने सीख लिया, जान लिया। अब ये पाठ अच्छी तरह आप रीड करना। और दूसरी बात कि यह पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? यह पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने साथियों, परिवारजनों और दूसरे सभी व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। फिर हमेशा सब काम हिम्मत और साहस से करने चाहिए। फिर तीसरी सीख क्या है? बिजली को जो भी चीज़ें हो उसका इस्तेमाल करते समय सावधानी रखनी चाहिए, और ज़्यादातर बारिश की मौसम में बिजली की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चों, समझ आ गया? ये पाठ अच्छी तरह रीड करना। यह पाठ के जो क्वेश्चन आंसर मैंने भेजे हैं PDF फाइल में, वो आप अच्छी तरह नोट डाउन कर देना, और क्वेश्चन आंसर और भाषा ज्ञान अच्छी तरह लर्न करना है। ओके, समझ आ गया आप सबको? जो भाषा ज्ञान में जो चीज़ दी है वो सारी चीज़ आप अच्छी तरह लर्न करना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।